बढ़ेंगे आगे। इसी बीच संभल से जुड़ी बड़ी खबर। संभल मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। संभल में रातों रात मंदिर बना दिया गया। और क्या इतनी पुरानी मूर्ति रातों रात आ गई? क्या बजरंगबली की मूर्ति रातों रात आ गई है? उन दरिंदों को सजा क्यों नहीं मिली? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बयान में लगातार तमाम सवाल कर रखे हैं। संभल मामले को लेकर उन्होंने पूछा है कि क्या इतनी पुरानी मूर्ति रातों रात कहीं संभल में आ सकती है क्या? जिन्होंने 40 वर्ष पहले संभल में नरसंहार किया था, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? सीएम योगी ने एक बड़ा सवाल उठाया है और सवाल इस बात को लेकर मुख्यमंत्री ने उठाया कि जिस तरह से पहले संभल में नरसंहार किया गया था, इस पर आखिर चर्चा करने को कोई क्यों नहीं तैयार होता? कल संसद में संविधान पे चर्चा हो रही थी, लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था। और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या ये आस्था नहीं थी क्या? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? उन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में से उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे अपडेट लेंगे। एसके वाजपेयी, देखिए, संभल मुद्दे को लेकर लगातार बवाल देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर कि संभल में हनुमान जी की मूर्ति मिलती है, वहां रुद्राभिषेक होता है, और आज मुख्यमंत्री कहते हैं कि आखिर रातों रात कैसे मंदिर बना दिया गया, रातों रात कैसे इतनी पुरानी मूर्ति आ गई, और जो नरसंहार संभल में उस पर कोई क्यों नहीं बात करता? ये लगातार सवाल दागे हैं सीएम ने। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार संभल को लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया था, हालांकि सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर सख्ती दिखाते हुए जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, और जिसके बाद कहीं न कहीं चीजें अब पूरी तरीके से संभल में शांत है। और अगर हम देखें तो प्रशासन वहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा था, जिसमें करीब 45-46 साल पुराना मंदिर सामने आया। हालांकि इसके आसपास के अतिक्रमण को हटा दिया गया है, मौके पर सीसीटीवी लगा दिए गए हैं, और इस मंदिर में सबसे बड़ी बात यह है कि काफी प्राचीन जो भगवान शिव का शिवलिंग है, उसके अलावा भगवान हनुमान की मूर्ति है, वो मिली है, जिसमें आज विधि विधान से पूजन भी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन चीजों का जिक्र किया कि अब विपक्ष इस पर क्यों नहीं बोल रहा है कि आखिर ये मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति या शिवलिंग आखिर कहां से आ गए, और इतने दिनों से ये चीजें कहां थी? क्या ये चीजें रख दी गई या पैदा कर दी गई? क्योंकि ये चीजें प्राचीन पुरातन काल से वहां पर मौजूद है। विपक्ष आखिर इन चीजों पर क्यों बात नहीं करता है? इन बहुत सारे विषयों को लेकर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष को घेरने की कोशिश की, और उन चीजों को लेकर जिनको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है, सरकार को घेरने का प्रयास करता रहा है, संभल के मामले पर लगातार कहीं न कहीं सरकार पर आरोप लगाता रहा है, कहीं न कहीं उनका जवाब देने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। हालांकि अब अगर हम चीजें वहां पर देखें तो पूरी तरीके से संभल में शांत है, और जो वहां पर लाइफ है वो अपने ट्रैक पर लौट रही है, चीजें पूरी तरीके से सामान्य हो रही है, और सरकार का प्रयास भी यही था कि चीजें सामान्य हो। और निश्चित तौर पर ये मंदिर का निकलना और वहां पर पूजन होना कहीं न कहीं विपक्ष के लिए बड़ी परेशानी जरूर होगी, जब मुख्यमंत्री इस तरीके से बयान देकर विपक्ष से इन सवालों के जवाब मांग रहे हैं। इसके वजह पे स्पीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि अब संभल को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि संभल में और कितने मंदिर, जब इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, तो ये एक बड़ा सवाल संभल पर खड़ा हो गया कि वहां क्या है जिसे छुपाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी विषय को लेकर अपनी बात रखी है कि आखिर मंदिर वहां कहां से आया,
जब प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा था उस दौरान इतना प्राचीन मंदिर, प्राचीन मूर्तियां, प्राचीन शिवलिंग वहां पर मिला, तो आखिर ये कहां से आ गए? और इस पर विपक्ष क्यों नहीं अपनी बात रखता है? विपक्ष क्यों गलत चीजों को उठाने की कोशिश करता है? मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश की कि अगर कोई दावा हो रहा है तो उसका सर्वे किया जा रहा है और सर्वे के बाद चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। जहां तक इस मंदिर का सवाल है, इस पर कोई दावा नहीं था, लेकिन जब प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा था उस दौरान ये प्राचीन मंदिर निकलकर सामने आया और जिसके बाद ये तस्वीरें आज सबके सामने है। और जिस पर विपक्ष को बोलना चाहिए, इस पर अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। मुख्यमंत्री का कहने का मतलब ये था कि आखिर इन चीजों को लेकर विपक्ष क्यों शांत है और सरकार पर हमला करने वाला विपक्ष इन चीजों के जवाब आखिर क्यों नहीं दे रहा है। ठीक है, इसकी वजह पे बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।